वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास की वीडियो लेके आया हूँ। मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यूनिट 4 जो है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटन एज दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक। अब देखिए, क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरिएबल एक्स इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है और ये उसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए जो है वो नॉन जीरो होगा, ए जीरो नहीं हो सकता। बी और सी जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते। इक्वेशन क्यों बोलते हैं? इक्वालिटी आ जाती है। क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? वेरिएबल की पावर 2 है और ए बी सी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी। अब इसके अगर रूट्स निकालें, जीरोस निकालें, फैक्टर निकालें तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर्स बनते हैं, क्योंकि जितनी पावर होती है उतनी, और यहां एक अल्फा रख लेते हैं, एक बीटा रख लेते हैं। अब हमारे पास एक होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। सम वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, तो वो हमारे पास होगा माइनस बी अपॉन ए। यहां से देख लीजिए। इसी तरह से दूसरा है प्रोडक्ट, मींस अल्फा इंटू बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म क्या है? सी अपॉन ए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे इसके क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि इस एक्सरसाइज को, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहां तीन मेथड्स। ठीक है जी। एक तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। सेकंड जो है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्री द्वाराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। और थर्ड है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हमें इसके बारे में ही पढ़ना है। और फिर हमें अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हों, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखे हों, तो तब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो हम लिखते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो देखिए आप इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं, उसको देख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने कहा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए नॉन जीरो होना चाहिए। तीन मेथड हैं, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखिए, हमारे पास अल्फा बीटा, मैंने आपको ये सारी चीजें पहले ही बता दी। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आते। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बहुत इजी है, उसमें सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है। कोई भी इस तरह की फॉर्म आएगी अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, या अगर आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, या आ जाए ए एक्स स्क्वायर। ए बी सी कुछ भी नंबर की वैल्यू हो सकती है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी, ये भी, ये भी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की पावर 2 होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो, एक्स की पावर 2 होनी ही चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें यही पूछा है, चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ है 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें तो हम एक्सपेंड करेंगे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ 2 इंटू एक्स, 2x और माइनस 6। अब इसको देखो, 2x इधर भी है, इधर भी है, सेम साइन है, इक्वल टू है, बीच में तो कट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस 6 है, इधर ले आएंगे तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, फॉर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म आई ना। मैंने कहा अगर स्क्वायर वाली टर्म अकेली आती है, 2 आते हैं या 3 आते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी ही होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड पार्ट देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, और यहाँ माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, तो ये एज इट इज। अब इसको मल्टीपल करेंगे, माइनस 6 और माइनस प्लस 2x,
अब सारों को इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -6 इधर आके +6 और ये +2x है इधर आके -2x इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर अकेला है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों माइनस किए, होगा प्लस निशान माइनस का तो -4x और +6 इक्वल्स टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देख लीजिए, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए यही चीज वापस लिखी। अब ये दो बाइनोमियल टर्म है, 8th क्लास में पढ़ के आए हो किस तरह से मल्टीपल करना है, एज यू नो वेरी वेल। x को पहले इससे करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x और माइनस प्लस -2, इधर भी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x और -3। अब देखिए x स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो, सेम साइन, बीच में इक्वलिटी, तो 2x में से -1x के सॉरी -2x प्लस 1x माइनस x और -2 इस तरफ बचा, 3x में से 1x गए 2x -3, इनको भी इधर शिफ्ट कर लो, -x ये इधर आके -2x और -2 ये इधर आके +3 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा -3x प्लस 1। अब ये जो फॉर्म बनी -3x प्लस 1, इसमें x स्क्वायर वाली टर्म तो आई नहीं, इट मीन्स विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम, पार्ट नंबर जो 4th है, x - 3 इंटू 2x प्लस 1 और दूसरी तरफ है x इंटू एक्स प्लस 5। इसमें मल्टीपल करेंगे तो देखिए x को 2x से करें तो 2x स्क्वायर, इसको 1 से करें तो प्लस 1x माइनस 6x और -3, तो दूसरी तरफ x स्क्वायर प्लस 5x। अब इन पूरी टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ये एज इट इज 6x में से 1x के -5x और -3, इसको इधर लाए -x स्क्वायर और -5x इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गए x स्क्वायर और -5 और -5 -10x और -3, ये भी क्वाड्रेटिक बन गई क्योंकि x स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट 6th पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, 2x - 1 इंटू x - 3 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको मल्टीपल करेंगे, ये तो मैंने एज इट इज लिख लिया सोल्यूशन में। अब 2x को x से करें तो 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो -3 2 जा 6x, जब इससे करेंगे तो -1x और माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, दूसरी तरफ x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 -1x, 5 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x और प्लस 5 इंटू -1 -5। अब देखिए 2x स्क्वायर -6 और -1 -7 और +3, यहां से ये x स्क्वायर प्लस क्या और ये 5 में से 1 के प्लस 4x और -5। अब राइट हैंड साइड को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये तो एज इट इज -x स्क्वायर हो जाएगा -4x और +5 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गए x स्क्वायर -7 और -4 -11x और +3 और +5 +8 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 6th पार्ट जो है इसको आप खुद करोगे, 7th पार्ट जो है ये भी खुद करोगे, 8th पार्ट जो है ये भी खुद करोगे, इसी तरह से हैं बिल्कुल। और उसमें बता देना अगर x स्क्वायर की टर्म आती है तो वो हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर x स्क्वायर वाली टर्म नहीं आती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, ठीक है जी, उससे आगे हमें सिंप्लीफाई नहीं करना। तो आप करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए वो कर भी सकते हो, जब अगली एक्सरसाइज हम पढ़ लेंगे तब आपके पास ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए ब्रेथ को हम x मान लेते हैं, तो लेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ 1 मोर देन द ट्वाइस मीन्स 2x प्लस 1 आ जाएगी। तो एरिया किसके बराबर है 528, बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इट मीन्स लेंथ तो 2x प्लस 1 है और ब्रेथ क्या है x, और एरिया कितना है 528, तो इसको मल्टीपल करो 2x स्क्वायर प्लस x और 528 को इस तरफ लाएंगे तो -528 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ये पूरी, ध्यान से देखिए, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस c इक्वल्स टू 0, वैसी फॉर्म बनी ना जैसे जनरल फॉर्म मैंने बताई थी। तो इट मीन्स बस हमें यहाँ पे ही छोड़ देना।
नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसी के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए टू कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स जो है उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स निकालने। कॉन्जिगेटिव कौन से होते हैं? अगर एक एक्स रखा तो दूसरा उससे साथ वाला होगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉन्जिगेटिव इंटीजर को हमने एक्स मान लिया, सेकंड हो जाएगा एक्स प्लस वन। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन या गिवन कंडीशन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 306 के बराबर है। तो इसको करो एक्स स्क्वायर प्लस 1x, इसको इस तरफ लाएंगे माइनस 306। ये देखिए ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमें यहां पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है 26 साल रोहन से बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और 3 साल के बाद, आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट, रोहन और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज को हम क्या मान लेते हैं? x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की कितनी हो जाएगी? 26 ईयर ओल्डर है, इट मीन्स x प्लस 26 ईयर। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, और उसकी मदर की x प्लस 26 पहले थी, प्लस 3 हो जाएगी x प्लस 29। अब इन दोनों की अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 करें तो वो 360 के बराबर दे रहे। अब देखिए x को x से मल्टीपल करेंगे, इस x को बाहर x प्लस 29 प्लस 3 को बाहर x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे 29x प्लस 3 को x से करेंगे 3x प्लस 3 को प्लस 29 से करेंगे तो 87 और 360। x स्क्वायर 29 और 3 कितने हो गए? 32x प्लस 87, ये 360 प्लस का इस तरफ लाएंगे तो माइनस 360। अब एक माइनस का हो एक प्लस का, माइनस निशान बड़ी टर्म का, तो ये हमारे पास बन गया 360 में से 87 के माइनस 273। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन गया? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ पार्ट जो है हम इसको भी कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। 4.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दें तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू, सेम डिस्टेंस को ट्रेन को कवर करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हम क्या रख लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 480 किलोमीटर। टाइम किसके बराबर होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ द स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो 8 किलोमीटर, तो न्यू स्पीड कितनी बनेगी? x पहले थी तो 8 डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज मीन्स माइनस, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देन टाइम कितना बनेगा? अब 480 अपॉन x माइनस 8, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, वो किसके 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो वो 3 के बराबर। अब देखिए इन दोनों की एलसीएम x माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 480x, जब इसको करेंगे इससे तो माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से करेंगे तो 3840 इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। ये तो कैंसिल, ऊपर हमारे पास रह गया 3840, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस माइनस 8 3 जा 24, इसको इधर ही रहने दो, इसको उधर शिफ्ट कर लो, या पूरी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लें, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन चेंज नहीं होते। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 3840। अब इसको इसमें से 3 कॉमन ले लिया, यहां भी 3 कॉमन ले लिया, कट गया। तो अब हमारे पास आया x स्क्वायर माइनस 8x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1280। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट इसके आगे आप सॉल्व कर भी सकते हो, बट आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब मैं आपको ये बता दूंगा सॉल्व कैसे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। वो 3 तरीके हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज थी, और फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और सेकंड क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, और फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से। और तीनों जो एक्सरसाइज हैं वो टोटली इसी के बेस्ड हैं। तो स्टूडेंट्स
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके बेटा।